ये मेरे क्लास में, ये मेरे पर प्रश्न चिन्ह है, ये मेरे खुद पर प्रश्न चिन्ह है। मैं रात में जब मैसेज भेज रहा था तब हम सोचे कि भेज देते, फिर ये सोचे कि देखते हैं कि बच्चे लोगों में कितनी कॉन्शियसनेस है। ये एक शिक्षक की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह है। ऐसा तो पीजी के पढ़ाते हैं, पीजी को भी बोल दिए फला किताब लाने के लिए, जबकि वहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए जाता है सब, तब भी वो करके आता है। आप मीन्स लिखने वाले नहीं करेंगे तो क्या हम बताएं? आप बताइए, 7 महीना का 8 महीना का योजना पढ़ना है और 8 को टॉपिक आपका प्रश्न पूछने जा रहा है बीपीएस से। नहीं पूछेगा तो हम है ना, हम तो भाग नहीं ना जाएंगे। आप एक बार करके तो जाइए। आप क्या करेंगे, फला कोचिंग में, अरे बाप 5000 लड़का है, अब वो जो देगा वही है, नहीं होने वाला है। आप उसका नोट्स ले आइएगा, दिल्ली से नोट्स ले आइएगा, यहाँ का किताब 10 को खरीद के ले आइएगा, आप रख लीजिएगा पोथा पोथी, में से पढ़ने में उतना करना ही नहीं है यार। चुपचाप जो कहते हैं इतना कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो आए एक दो लोग जानते हैं ना, हम इतना मत के आए हुए हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। हम ऐसे तो नहीं आए, हम सामान्य तरीके से तो नहीं है। यहाँ 2-3-4 बच्चे तो हमारे पहले से जानते हैं कि कितना मथे हैं बीपीएससी को। जो हम लिख बोल देते थे कि ये आएगा तो वो आना ही आना है, और उसका प्रमाण भी है, और प्रमाण आपके सामने सटा हुआ है। लेकिन आप करिएगा क्या कि नहीं सर वो नहीं पढ़ेंगे, जो आएगा नहीं पढ़े, तो 10 गो किताब 10 गो दूसरा टॉपिक पढ़ के जाइएगा, अब फालतू लिख के आइएगा, कहिएगा सर मेरा नहीं हुआ। तो क्यों ये सब ना छोड़ दीजिए आज, तो मूड गड़बड़ हो, नहीं गड़बड़ हो गई मूड। हाँ कर चुके हैं तो लेके आना है ना, यहाँ ना बताना उसको पढ़ना कैसे। वो किताब तो अच्छा वो 50 पेज का है, उस 50 पेज में 2 पेज पढ़ना है, ये भी आपके एक तो 100 करेंट है, उस एक करेंट को हम 8 टॉपिक में बांट दिए, 10 टॉपिक दे दिए। उस 10 टॉपिक में 50 पेज है, उस 50 पेज नहीं पढ़ना है, 2 ही पेज है। ये हम ही ना कर सकते हैं, या तो नहीं पता चलेगा कि कहाँ से कैसे आएगा। हम अगर आप मेरे यहाँ एडमिशन लिए हैं तो मेरी कुछ तो जवाबदेही आपके प्रति है, आपके काम के संख्या को करा दे। नहीं तो अगर फिर आप पहले ही कि जैसा पढ़िएगा तो फिर हमारा होने का क्या मतलब है। हमें जो लिखाने जा रहे हैं लिखाते हैं, क्या लगता है किताब में नहीं है क्या? हम जो लिखाने जाएंगे किताब में नहीं है क्या? सब किताब में है लिखा होगा। अरे बाबा कौन, हम किताब से एक्स्ट्रा बताते हैं क्या? हम कुछ भी किताब से एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती है मेरी व्यक्तिगत थिंकिंग या पढ़ाने का तरीका, ये सब ना करे, ऐसे ना करे। ये सब चीज़ बताते हैं ना। अभी 1 महीना है, एक से एक लड़का लड़की सब यहाँ काबिल सब जो है ना फेल हो जाएगा, और एक से एक लड़का 1-1.5 महीना में पढ़ेगा और करेगा। दिल्ली में रहते हुए लड़कियां या लड़के जो भी हैं वो ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन में ये किए हुए, और वो दिल्ली में रोज 3 बजे 9 बजे से आपका राइटिंग शुरू होता है, 9 बजे से वहाँ राइटिंग शुरू करके वो टाइम पर भेज देती है। दिल्ली में रहकर वो जॉब कर रही है, सचिवालय में जॉब कर रही है और विभिन्न जगहों पे जॉब कर रही है, दरोगा है, कितना वीडियो सुन रहे हैं। वो अपने कॉन्शियसनेस से, आपका तो सिर्फ काम है पढ़ाई करना, फिर भी आप लोग अगर ऐसा करते हैं। 3 दिन हमने मंगवाया है, 3 दिन बोले थे कि योजना लेके आए हैं, कुरुक्षेत्र कई बार नहीं किए प्रोजेक्ट, वो करना पड़ेगा आपको। देखिएगा ऐसे वहीं से आ जाएंगे, डायरेक्ट इससे वहाँ से आएंगे, डायरेक्ट जीएस वहाँ से आएंगे। टॉपिक पे क्या पूछेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, टॉपिक के भी तो टॉपिक में अभी हम योजना, अभी हम चुनाव पढ़ाने जा रहे हैं, हमको थोड़ी पता है क्या पूछने जाना है, लेकिन हम टॉपिक के पूरे पहलुओं को ही पढ़ जाएंगे। जो पहलू से पूछेगा वहाँ डाल के आ जाएंगे, खत्म कहानी। उस दिन हम दिखाए थे ना, 29 जनवरी में हुआ था, नवंबर का निकाले थे ना, नवंबर का योजना में ऊर्जा था, ऊर्जा पूछा है ना, कहाँ से रहेगा सोच लीजिए। आप सोचिएगा 100 करेंट अफेयर्स में 100 कितना सर पढ़ाएंगे, कितना हम पढ़ाएंगे? आपको काम करना पड़ेगा, आपको उस स्तर से काम करना पड़ेगा। अब हम आज कुछ बताएंगे ही नहीं, अब अपने क्लास में आ जाएंगे बस। सॉरी, ये सब करिए, हम मूड बना के आते हैं। आज हम भर दिन जब हम बैठे हुए थे ऑफिस में 3 बजे से हम सोच रहे हैं कि आज कैसे कैसे बताना है, उसमें से क्या क्या फरवा लेना है, सब कर। एक भी लड़का लड़की नहीं खरीदे हैं यार, क्या मतलब? ये तो आप क्या अपने आप से आप पीटी पास कर लिए तो आप क्या समझे? यहाँ पर बैठे बैठे 3-4 बार मेंस दिए हुए बच्चे सब, क्या फर्क पड़ गया, क्या कर लिया?
अभी भी सड़क पर है कि नहीं है? फाइनल जब तक नहीं होता है सड़क पर ही होंगे आप हिम्मत कहा करिए कि हम मेंस 10 बार लिखे। ये सब फालतू का चीज़ है। एक के बार में कोई आता है, एक के बार में टॉपर लेके चल जाता है। नहीं टॉपर है वो लड़का नहीं, नीचे में वो लड़का है, एक के बार में दिया, एक के बार में फाइनल, कोई दूसरा लपट पट्टी नहीं, उसके बाद में फाइनल। चलिए इसको पढ़िए, ऐसे नहीं पढ़िए। हमारे पास इतना कम नहीं, हम प्रोफेशनल टीचर नहीं रहते हैं ना। हमारे पास आपके पास आप 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम देते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। हमारे दूसरी तरह नहीं भरनी, यही काम है हमारा। हमारा ये काम है क्या? हमारा पढ़ाना काम नहीं है, हमारा ये पढ़ाना हॉबी है। हॉबी की वजह से हम इतना थके होने के बाद भी आते हैं। नहीं तो आपसे पैसा कमाते हैं हम तो किताब लिख देंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखेंगे कि जितना आपसे कमाते हैं उससे 5 गुना कमा लेंगे। ये हॉबी है, इसलिए आते हैं कि कुछ तो मेरे से सुधर जाए, नहीं है क्या? जी सर। हम बहुत थके हुए आते हैं, फिर भी हम इतनी अच्छा मेरे में एनर्जी किसी को लग रहा है कि कम है, और हम 9 बजे निकले हैं और अभी तक पूरे इतने सारे काम किए, 3 क्लास लिए हैं। पीएचडी वाले लड़का बीएचयू जा रहा था, उसको इंटरव्यू तैयारी करवाए हैं। विभिन्न काम करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे गला ऐसे तो नहीं लग जाती होगी, बावजूद इसमें मेरे में एनर्जी का कोई कमी दिख रहा है क्या? अभी भी हम 2 घंटा लगातार चल सकते हैं हर एंगल पर, लेकिन आपके पास दिखना चाहिए वैसी एनर्जी। एक बच्ची बोल रही थी, सर वो एनर्जी मेरे पास आप जो एनर्जी पहले होता था, तो पहले लड़कों पे लाइए ना, स्टूडेंट से। कोई नेता तभी ना बढ़िया बोल पाता है जब उसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब 2 बैठल है सामने में, नेता को कहिए बड़ा बड़ा बात, तब मोदी जी तो नहीं है, मोदी जी तो नहीं है कि नहीं है कोई तैयो हाय हाय करते रहे, वो तो हम नहीं है। चुनाव आयोग और बीपीएससी बड़ी बेलज चीज़ है, बेलज। बीपीएससी इतनी बेलज चीज़ है कि एक से गोल्ड मेडलिस्ट को अभी उम्र ले लिया है, छीन लिया है। गोल्ड मेडलिस्ट को, इतना हाईली एजुकेटेड लड़का, इतना तेज तरार को उम्र छीन लिया और नहीं होने दिया है। इतना बेलज चीज़ है। आप इसको मजाक मत लीजिए, बीपीएससी सीरियस लीजिए। बीपीएससी बहुत ये है। हम लोगों ने कल भारतीय राजनीति के संदर्भ में चर्चा किया था और भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा था कि भारतीय राजनीति में कितने प्रकार की चीज़ें आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने टॉपिक कल बांटा था उस दिन थोड़ा सा, और बांटने में सबसे पहले हमने टॉपिक रखा था चुनाव आयोग। इसके बाद हम लोग ने एक देश एक चुनाव, इसके बाद राजनीति की अपराधीकरण और विभिन्न आयामों को देखा। लेकिन वो जो विभिन्न आयाम थे, ये चुनाव आयोग में जो सुधार वगैरह करेंगे उसी में पॉइंट्स आएंगे। चुनाव आयोग में जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट 2 स्तरों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न संवैधानिक से, चूंकि संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक व्यक्ति है। जब संवैधानिक व्यक्ति या संवैधानिक संस्था से पूछेगा तो संविधान से जरूर पूछेगा सवाल। जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति, उसकी कार्य और शक्ति उसकी संविधान है। उत्तर प्रदेश वाला भी वही लिखेगा, राज्यपाल के बारे में लिखे तो मध्य प्रदेश वाला भी वही लिखेगा, बिहार वाला भी वही लिखेगा। जो संविधान में किताबें की चीज़ें इसमें लिखनी है। 5 वर्ष लिखा है तो हम 6 वर्ष नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी एक पहलू है, उसकी व्यवहारिक पहलू, और इसी व्यवहारिक पहलू से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स भी उसी में होता है। तो चुनाव आयोग को हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पहला टॉपिक है और सबसे पहला है भूमिका, और इस बार के लिए न केवल मेंस के लिए, जीएस के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि चुनाव होने वाली है। आई होप दैट कि चुनाव, आपकी चुनाव एग्जामिनेशन अप्रैल में ना होकर मई या जून में भी है, हो सकती है। वो तो औपचारिक दे दिया है, लग नहीं रहा है कि होगा अप्रैल में। मैंने कहा आपको नहीं होवे नहीं करेगा, लेकिन अप्रैल में संभावना कम दिख रही है क्योंकि अभी तक मेंस भरने का कोई प्रोग्राम नहीं दिया है। भरना पड़ेगा ना, उसके लिए टाइम देगा। ऐसे ही में तो हम मान के चलते हैं कि अप्रैल में ना हो कि मई में हो या जून में हो, तो आपके पास 2 अढ़ाई 3 महीना, और अढ़ाई 3 महीना को अगर आप बढ़िया से कॉन्सनट्रेट होकर काम करें तो आप रैंकर में रहिएगा। पास होने की बात नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा रहे हैं, नहीं, ये सच्चाई भी है। बस आपको पढ़ लेना है वही चीज़ें जो पूछता है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है। फालतू चीज़ें के लिए आप बाहर वाला कोचिंग में दुनिया जहाँ आपको गोली मारिए। हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको टारगेट करवाएंगे, यस टारगेट कराएंगे वहाँ पर जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अपने उसका प्रमाण भी हम लोगों ने देखा। इससे अगर हम पढ़ लेंगे 7वीं
68वीं 69वीं 3 साल का ऐसे पढ़ के जाएंगे तो कोई है कि 2 क्वेश्चन नहीं उससे फंसने देगा? है नहीं फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा। अब आप लिख के दे दीजिएगा एप्लीकेशन की सर, उसी में से फंसा देते हैं तो सभी लोग कहता है कि आउट हो गया क्वेश्चन, मत दीजिएगा, तो वो अलग बात है। अदरवाइज तो हो रहा है वहाँ 67वीं में से क्वेश्चन 68वीं में पूछा, 68वीं से 69वीं में पूछा, 69वीं से 70वीं में पूछ सकता है, 68वीं से पूछ सकता है। तो वो काम हमको करना है। हमको ज़्यादा किताबों में आएंगे तो हम ये नहीं ऐसे के लिए आप सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम बस तकनीक काम करेंगे। हम कहेंगे क्या पढ़ना है, क्या क्या डालना है इतना, क्योंकि जीएस में हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ। हम चुनाव आयोग पढ़ाएंगे तो जब ऐसे पढ़ाएंगे तो हम उसको चेंज करना सिखाएंगे, बस लॉकर सारे नॉलेज आपके सेम नॉलेज। जो अभी हम पिछले टॉपिक क्या पढ़े, पंचायती राज, वो आपका जीएस का भी है और आपका एसए का भी है। जीएस को तो पढ़ लिए, नॉलेज उतना ही है, लेकिन एसए में आप लिखने के लिए कहेंगे तो कोई नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। एसए में आप गड़बड़ा जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, आप उतने मार्क्स नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा तकनीकी चीजें जान जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिर से अपने नॉलेज का पूरा मार्क्स उठा लेंगे। तो सबसे पहले भूमिका, दूसरा पॉइंट है कार्य, शक्ति, संवैधानिक उपबंध, यानी संविधान में क्या लिखा गया है, संविधान के द्वारा योजना ये चुनाव आयोग को क्या दिया गया है पावर, उससे स्पष्ट होंगे। और चुनाव आयोग को जो स्थापना किया गया था 1950 में, ये संविधान लागू होने के साथ ही जब इसकी स्थापना की गई थी, इसको बनाया गया था, तो ये इसलिए बनाया गया था कि ठीक ठाक से क्या हो, चुनाव संपन्न हो जाए। लेकिन जब चुनाव होने लगा, 1-2 साल, 1-2 बार चुनाव हुआ, तो कई तरह के खामियां आने लगी। तो इसकी खामियां या समस्या, और समस्या कई प्रकार के हो सकते हैं। समस्या कई प्रकार के, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर समस्या। तो ये समस्या सामाजिक स्तर पर समस्या, राजनीतिक स्तर पर समस्या, धार्मिक स्तर पर समस्या, आर्थिक स्तर पर समस्या, सांस्कृतिक स्तर पर समस्या, तकनीकी स्तर पर समस्या, और इस प्रकार की विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक स्तर पर महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा नहीं हो पाना, जातिवाद में बटे जाना, वर्गवाद में बटे जाना। राजनीतिक स्तर पर अगर देखें तो छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टियां बढ़ जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, गठबंधन की राजनीति का उत्पन्न हो जाना, राजनीतिक खींचातानी, खरीद बिक्री नहीं, तो ये सब समस्या उत्पन्न हो गई, धीरे धीरे तो उत्पन्न हुई ना। 1967 में पहला देखने को मिला इसको। धार्मिक समस्या देखे तो जब भी चुनाव आवे तो धर्म के आधार पर लड़वा दे। मोदी जी ट्रेन को अभी फ्री कर दिए हैं, एसी 1 बोगी में कोई घुस जाएगा तो उसको फाइन नहीं लगेगा। क्यों लगा दिए? ये क्या है? कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो धार्मिक नहीं है ना। वहाँ जा रहा है तो सब गए थे ट्रेन में, पिताजी को बैठाने, तो एक तो बैठ में पाए, एसी पूरा फुल था ऐसा, लेकिन सब कह रहा था कि मोदी जी की कृपा है कि सबको फ्री ट्रेन कर दिया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप का उसका फायदा, सरकार के पैसा का इस्तेमाल वो अपने राजनीति को लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? पैसा सरकार का, अब मजा ले रहा है कौन? तो उस तरह की समस्या, धार्मिक समस्या, आर्थिक समस्या में कई प्रकार के धन बल का प्रयोग किया जाना है। धन बल के प्रयोग न केवल उम्मीदवार के द्वारा किया जाना, बल्कि धन बल के लिए आम जनता भी तो मुंह में रखता है। आम जनता भी तो सब भर दिन चक्कर में रहता है कि 5,000 रुपया मिलेगा हमको। एमएलसी के चुनाव में विद्यार्थी पढ़ा लिखा ग्रेजुएट स्टूडेंट, इस बार चुनाव हुआ हमारे इधर 5,000 रुपया एक वोट पर। ग्रेजुएट लड़का, हाईवे पे टिकट लड़का 5,000 रुपये बिक रहा है।
तो समस्या तो हमारी दोनों तरफ, समस्या हमारी भी है, राजनीतिक दल की भी, उम्मीदवार की भी समस्या है। वो तो पैसा देना चाह रहा है, लेकिन आप लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहा है। आप एक बार बंद कर दीजिए, दिल्ली की जनता को कोई खरीद सकता है, खरीद सकता है, खरीदा गया है। आप सोच लीजिए, तो समस्या क्या है या खामियां क्या है, उस खामियां को दूर करना है। ये खामियां न केवल व्यक्ति, आम जनता या मतदाता को है समस्या, न केवल उम्मीदवार को भी है समस्या, बल्कि राजनीतिक दल का भी समस्या है। बड़ी पार्टियां हैं, चुनाव लड़ रही हैं, बड़ा खर्चा कर रहा है चोरी चोरी। अब चुनाव होना है विधानसभा में, बिहार में, तो भाजपा का जो रैली निकलेगी, भाजपा का जो गाड़ी निकलेगा, भाजपा का जो खर्च होगा, इतने जितने भी है उसका एक तरफ भाजपा का, क्योंकि पैसा उसके पास है। अब पैसा है, चंदा से उछला जा रहा है, अडानी चुपके से दे रहा है, दूसरे तरीके से विदेशों से दूसरे माध्यम से पैसा आ रहे हैं उसके पास, और उस पैसा का इन्वेस्टमेंट है। तो सोच के देखिए कि छोटे पार्टियां राजद है, छोटे पार्टियां जदयू है, या विभिन्न पार्टियां हैं, वो पार्टियां आगे निकल पाएगी क्या? तो भारत की राजनीति में ये सब चीज खामियां हो रही है, इस खामियां पे विचार करने पड़ेंगे। और ये प्रत्येक खामियां जितना बताए हैं, ये एक अलग से प्रश्न भी है, वो अलग से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इस पर आपको विचार करने पड़ेंगे विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पर। और इसमें कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जिससे आपसे जुड़ा नहीं है, डायरेक्ट आपका जुड़ाव है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खामियां हैं, सांस्कृतिक स्तर पर खामियां हैं, कल्चरल वेरी डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर पोर्शन। उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अलग थिंकिंग है, साउथ के राज्यों में अलग थिंकिंग है, सुदूर नॉर्थ में अलग थिंकिंग है, नहीं है थिंकिंग, मध्य में अलग थिंकिंग है, अलग कल्चर है, अलग राहत सर है। वोटिंग का टाइम है, प्रयागराज से केरला वाला तो नहीं आ रहा है, पूर्वोत्तर वाला तो नहीं आ रहा है, ये जम्मू कश्मीर वाला तो नहीं आ रहा है, लेकिन बीच के राज्यों को तो प्रभाव में डाल दिया। वो यूपी में अभी चुनाव होता तो क्या होता, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होता तो क्या होता, भाजपा को कोई हरा पाता? आप सोचिए तो, क्योंकि एक टॉपिक भी है कि चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, और उस कारक में एक तत्कालिक कारण है, सरकार के पैसे का दोहन अपने पार्टियों के फायदे के लिए कर रहे हैं सरकार। तो वो सब तरह के खामियां उत्पन्न हो रही है। थोड़ा पानी लाइए, थोड़ा। हाँ है। इस पर विचार करना है, एकदम माइंड खोल के रखे रहना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला पॉइंट, अब बोले तकनीकी स्तर पर खामियां क्या है, क्या थी, ये सब थी वाला काम है। समस्या क्या थी? तकनीकी स्तर पर था, बैलेट पेपर से था, 3-4 प्रकार के उसमें समस्या। गोली सटा दिया, कहा एक तो पहला कि तुमको जाने नहीं देंगे, कहाँ पर, बूथ पर। दूसरा नंबर बूथ पर गया तो जरूरकन पट्टी में सटाए हुए हैं, मारो उस पर, चक्का छाप पर, फूल छाप पर। तीसरा नंबर क्या समस्या थी कि एक आदमी गया, पूरा बंद कर दिया, सारा बंद, अंदर से बंद, बाहर में ठप्पा मार रहा, डाल रहा है, ठप्पा मार रहा है। चौथी समस्या क्या है कि अगर स्वतंत्र रूप से हो भी रहा तो इतना जो लोग जनसंख्या आया है देने वोटिंग, उसमें से 20 को वोट दिया है, 5 को 7 को उसमें से वोट अति खराब है, मारना केकरों पर मारा गया, दोनों पर, बैलेट पर, बोकस वोट। समस्या तो है, तो समस्या है तो 5 आदमी का जो मतदान है वो खत्म तो हो गया। एक मतदान का वैल्यू है, एक मतदान का, है ना। तो इस तरह की, तो इसके लिए तकनीकी इसमें जिम्मेवारी नहीं मिली थी। अब आते हैं अगला सेक्शन। ये अगला सेक्शन है कि खामियां दूर करने हेतु उपाय क्या किए गए। इस जब खामियां आएगी तो उपाय तो आएंगे, देर सवेर ही समय, लंबे समय तक नहीं आया उपाय, लेकिन टीएन सेशन आ गए के लंबे समय तक शिक्षा विभाग मास्टरनी सबको मौज करने दिया, बीच में वो के पाठक आ गए, सबको सोझा कर दिया,
नहीं कर दिया, कई प्रकार के समर्थन नहीं कर दिए खामियां। तो ये इतने सारे खामियां थे, उस खामियां को बहुत हद तक उसने क्या किया, दूर करने का प्रयास किया। और लेकिन चूंकि संस्था है, पूरी तरह से खामी खत्म नहीं हो सकती, खामियां हमेशा बनी रहेगी, खामियां का दर्द हट जाएगा। आप मानव है, आप में कमियां है, कमियां कम कर सकते हैं, मंजूर है, कमियां जीवन पर्यंत बनी रहेगी, इस बात को समझना है। तो अगला यानी खामियां दूर, यानी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, खामियां दूर करने के लिए पूछे तब, या निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रयास। क्लियर है? ये सेक्शन आपको देखने पड़ेगा। इसके अलावा ये जो करने के बाद भी, इतना होने के बाद भी विभिन्न तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति, तो ये समिति, वो समिति, कई समितियां बनी, और कई समिति के माध्यम से विभिन्न समिति का सिफारिश, कई सिफारिश इसमें से लागू हो गया, कई सिफारिश अभी बाट चढ़ रहा, अभी नहीं हो पाई है। तो कई सिफारिशें है ना, सिफारिश बीपीएससी में जो चेंजेज आई है, बहुत सारे के पहले से खामियां थी खामियां, एक अध्यक्ष आया, सब कुछ बदल दिया, निगेटिव, सिलेबस चेंज, विषय का लफड़ा खत्म कर दिया ना, एक क्वेश्चन एक आदमी चेक करेगा, कई तरह के खामियां उन्होंने सुधार किया। लेकिन क्या बीपीएससी से खामियां खत्म हो गई क्या? है ना, खामियां है, खामियां हमेशा बनी रहेगी, और बनी जब तक रहेगी तब तक प्रश्न बनते रहेंगे और इम्पोर्टेंस रहेंगे। क्लियर है? तो आएंगे विभिन्न समिति की सिफारिश क्या थी, अगला पॉइंट लिखेगा। अच्छा, विभिन्न समिति के मतलब है कि ये सिफारिश कई लागू हो गए हैं, कई सिफारिश लागू होने बाकी है, इस तरह से चीजें, और तब लास्ट में जाके निष्कर्ष। अब यहां देखें बीपीएससी ने क्या किया है कि कई तरह के जो समस्त खामियां हैं, इस खामियां से प्रश्न पूछ दिया प्रॉपर। खामियां है राजनीति का अपराधीकरण, ये खामियां है ना, राजनीति की, उससे एक अलग, यानी इसमें जितने पॉइंट हम बताएंगे, लिखाएंगे अभी ना, वो हर पॉइंट, जितने पॉइंट खामियां का बताएंगे, वो हर पॉइंट एगो प्रश्न है, फुल फॉर्म में। शॉर्ट प्रश्न हो सकते हैं, लॉन्ग प्रश्न हो सकते हैं, ये हर प्रश्न इसमें का क्या है, एक माने हर पॉइंट जो है क्या है, एक प्रश्न है। देखिएगा बीपीएससी हर प्रश्नों से, हर पॉइंट से एक प्रश्न पूछ दिया है। और ये जो खामियां है, खामियां के लिए जो उपाय किए गए हैं, इसमें 3 उपाय अभी तक के बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि 4-5 है, 3 पूछ चुका है, 2 पूछ चुका है शायद। और खामियां के लिए बहुत सारे, इस खामियां और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारा। उसमें प्रयास, पहला प्रयास किया गया है टीएन सेक्शन क्या है कि कन्या जैसे है तो मुंह ढाक के नहीं आएगी, पहचान पत्र लेके आना, किसकी कौन वार्ड की है, किसकी पत्नी है, नाम क्या है, फलना क्या है, चेन, पहला पहचान पत्र। हम अभी और लिखाएंगे, अभी हम रफली बता रहे हैं प्रश्न कैसे पूछा है, उस पर पहचान। और पूछ देगा कि चुनाव आयोग के कार्य और शक्ति को बताते हुए यह दर्शाने का यह भी दर्शाए कि किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव के लिए या निष्पक्ष चुनाव में पहचान पत्र अपना योगदान देता है। अब सिर्फ पहचान पत्र पर पूरे लिखना है, और पॉइंट इसके खत्म, पहचान पत्र पर आ गए। ये ऐसे का भी सेक्शन हो सकता है, चुनाव आयोग पहचान पत्र। दूसरा नंबर सवाल है कि चुनाव जो निष्पक्ष कराने के लिए, यानी बेहतर ढंग से करवाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका होती है नौकरशाह की। आप बनेंगे नौकरशाह, सारे लोग जितने पदाधिकारी बनेंगे सब नौकरशाह रहेंगे, आप ही के अंदर में चुनाव होगा। आप चाहे तो चुनाव को बर्बाद कर दे, चाहे तो चुनाव को आबाद कर दे। तो नौकरशाह की भूमिका,
ये दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं, कोई देखे होंगे तो। अब ये क्वेश्चन लाए हैं ना, सब लाए ना वो, देखिए रहने दीजिए, अभी हम कर रहे हैं। तो ये सवाल पूछ चुका है कि पहचान पत्र का क्या योगदान है, और ये भी सवाल पूछे जा चुके हैं नौकरशाहों की क्या भूमिका है, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो क्या हम ये गेस करने का मेरा अपना है अधिकार नहीं है कि ईवीएम पर इतना ज़्यादा विवाद है, तो ये नहीं कह सकते कि निष्पक्ष चुनाव में ईवीएम की क्या भूमिका है? पूछ नहीं सकता है क्या? अभी सबसे बड़ा मामला क्या है? ईवीएम। ईवीएम, अरे निष्पक्ष चुनाव में ईवीएम ने बहुत बड़ा कारनामा किया। क्या कारनामा किया? बैलेट पेपर लूट का खत्म कहानी, बोकस वोट का कहानी खत्म हुआ ना। कई तरह के समस्या, पहले बूथे लूटा जाता था, हम लोग तो देखे भी है, क्या उसमें शामिल भी रहे हैं। एक समय था तो बूथ लूटने का, तो अब तो नहीं लूट सकते हैं। तो आप नहीं होंगे। हम माने शामिल का मतलब है हम लोग जिस समय कर रहे थे, 8-10 साल पहले की बात बता रहे हैं कि 10-12 साल पहले इस तरह की कम ईवीएम जब नहीं थी, तब पंचायत के चुनाव में तो थोड़ा बहुत आज भी कनखी देखिए लेते हैं। चुनाव पंचायत के चुनाव में तो दिखिए जाता है, कोई कहना है उस पर क्या? पंचायत के चुनाव के वोट दिए हो? कोई दिए हैं? तब मारे हैं कि नहीं 2-4 गो इधर उधर? तब देखो, तो वो खामियां दूर तो हुई है। तो यहाँ से सवाल बीपीएससी नहीं पूछ सकता है कि ये पूछ सकता है, जीएस में नहीं पूछ सकता है क्या? क्योंकि ये पूछ चुका है, अब नहीं पूछेगा। नौकर साहब पूछ चुका है, नहीं पूछेगा, मान के चलते हैं। तो आपके अगला टारगेट क्या? और भी है, लेकिन ईवीएम सबसे ज़्यादा हॉट मामला है। तो ईवीएम की भूमिका की चुनाव आयोग के अपने सब प्रश्न बना रहे हैं। और एक और बात, प्रश्न खुद बनाने लगी, पढ़ना चाहिए आपको। चुनाव आयोग की कार्य और शक्ति का वर्णन करें, साथ ही निष्पक्ष चुनाव में ईवीएम की भूमिका का सोदाहरण प्रस्तुत करें। नहीं, ईवीएम की भूमिका सोदाहरण प्रस्तुत करें। अब लीजिए, ईवीएम को हम इतना पढ़ के गए हैं, अब ईवीएम से पूछ लिया 2 पन्ना में। तो 2 पन्ना में है, तो ईवीएम के साथ साथ हमारा वीवीपैट है ना, सबको जोड़ के पन्ना से लिखेंगे, हम सब पर चर्चा करेंगे। हम सोचने के दायरे बढ़ाना है। मित्र बता रहे हैं बीपीएससी अब वैसे नहीं है पहले जैसा। पहले पूछता था, पहले जो गेस करते थे, अभी अब उस पर गेस किए ना, वो लेके फोटो खींच के जाइएगा, 67वीं में देखिएगा हूबहू 67वीं का है ना, 67वीं का तुम थे, 67वीं का हूबहू। और लेकिन अब हूबहू अरुण कुमार कर ही नहीं सकता, हम बताएंगे नहीं, और हमको पता नहीं है कि क्या पूछेगा। इसीलिए हमको क्या करना है कि मेंटल रूप से इतना डेवलप कर देना है कि कुछ आए। सब्जी लेके जिस तरह से हस्बैंड कुछ लेके आ जाता है, बना लेते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी आए हम बना लेंगे, लिख लेंगे, है ना। तो वो काम हमको करना है। अब ये सारे बात समझ गए, अब इसको हम बांटते हैं। ये क्वेश्चन सर रहेगा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हाल ही में कौन से सुधार किए गए हैं? तो सही आ गए, पूरे आ जाएगा। हाल में जितने सुधार ये सब आएंगे, प्रयास में पूरे का पूरे आ जाएंगे। लेकिन हम पूरे के पूरे जो प्रयास आपको 20 पॉइंट लिखाएंगे, उस 20 पॉइंट में 2 पॉइंट से प्रश्न अलग से पूछ दिया, लॉन्ग पूछ दिया। उसमें पॉइंट में हम नहीं भी लिखाते तो पॉइंट में लिखाते कि चुनाव के समय नौकरशाहों की ट्रांसफर हो जाती है। आप देखिएगा, चुनाव होता है तो 4-5 महीना पहले पूरे आईएएस, एसपी, एसपी, एसडीएम, एसडीएम सब क्या है, इधर से उधर, वही से आई पार से वही पार, वही पार से वही पार, सबको करता है। एक अच्छी चीज़ है पहले। तो चाय लेते हैं ना, एक चाय लेते हैं ना। कई कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं बहुत सारे बच्चे अलर बलर कहाँ से लिख देते हैं। अलर बलर नहीं लिखना है, वो एकदम परिपक्वता से लिखे। आप लिखने के तरीकों में चेंजेस आए। ऐसे में भी देखते हैं, अब लिखिएगा ऐसे तो गड़बड़ नहीं होगा, अब आपके रूट में चलेंगे। हो गया, अब आते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर,
4 नंबर क ख ग नहीं बनाते, पूछा नहीं इसलिए। 4 नंबर कहाँ था 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। क्वेश्चन लाइए। और एक और बात, कई लोगों का शक्ति कम जा रहा है कि फलना गया आंदोलन करने के लिए चिल्ला हो रहा होगा तो क्या होगा, होगा तो सबके लिए होगा। व्यक्तिगत हत्या हो रही है क्या, तुम दोनों के लिए तैयार ना हो जाएगा तब अच्छा, नहीं होगा तो और अच्छा। कोई प्रेशर नहीं है, ये नहीं। सिविलियन तत्काल में काम करता है। कभी भी जो आपको डिसीजन, आप जिन चीज़ों की पता थी, आप क्लर्क बनने थोड़ी जा रहे हैं कि उन्हीं से आया तो डांट दिया। जैसे आज हमारे क्लर्क को हम डांट दे रहे हैं और वो डांट दे रहा है, दूसरों डांट दे रहा है। क्लर्क थोड़ी हो तुम, हाईली क्वालिफाइड, हाईली पोस्ट पे जा रहे हो, आपको डांटने वाला बहुत रेयर मिलेंगे। डीएम साहब बोलेगा, डीएम साहब आपको बोलेगा एसडीएम साहब फला नाम लेकर कहा है, तुम इससे नहीं बोलेगा। अब साहेब कहलाएंगे किसी से, मंत्री जाएगा तो फला साहब, डीएसपी साहब। सुने कि नहीं सुने, मंत्री की बात कर रहा हूँ, मंत्री बोलेंगे डीएसपी साहब, वीडियो साहब, एसडीएम साहब। साहब आप होंगे, सबसे बड़े पोस्ट पर आके कलेक्टर बैठा रहता है और प्रधानमंत्री खड़ा रहता है। देखें कि नहीं, कई बार देखे होंगे। इसी आप समझ रहे हैं, तो आप उस चीज़ की तैयारी है तो आप उस चीज़ के लिए तत्काल डिसीजन लेने वाले बनने हैं, और तत्काल डिसीजन वाले इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए आप इतने जल्दी प्रभावित खोल के नहीं दिए। हाँ मिल गया एक ही बार। हम आते हैं तो मेरी एनर्जी को आप लोग आधा से आधा कर देते हैं, 1/4। हम आते हैं एकदम मूड में, हम इसलिए 2 मिनट भी नहीं रुके हैं। देखें 2 मिनट में आप लोग से बात नहीं, चलिए मूड में। और बहुत सारी सोचें चल रहे थे, हम किसी से बात भी कर रहे थे और मेरे मूड में था कि हम बताएंगे ये चीज़ें, आज हम भूल गए पूरे, चूँकि आपने क्या किया, अपना काम आपने नहीं किया। अब ऐसे में हम लोगों को यही करना होगा कि 3 क्वेश्चन के लिए 200 क्वेश्चन पढ़ाना होगा, 300, फिर 300 के लिए 200 को, 3 क्वेश्चन के लिए 200 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपकी अपनी वास्तविकता रह जाएगी क्या? आप उस पर विचार उतने ढंग से नहीं लिख पाएंगे, आप नॉर्मलाइजेशन के फेर में पड़ जाएंगे। देखिए क्या है पूछा प्रश्न, बहुत सदस्यीय, गौर करिएगा और बताइएगा यहाँ पर कॉन्सेशन है, सब समझ गई है, समझे? पहला में है भूमिका, दूसरा में कार्य और शक्ति, यानी संविधान में क्या उपबंध है, तीसरा में कमियां क्या थी, चौथा में ये दूर करने के लिए क्या प्रयास, क्या क्या हुआ है तत्काल में प्रयास, चौथा है कि विभिन्न राजनीतिक विभिन्न समितियां बनी है सुधार के लिए, चौथा 5वां क्या है, निष्कर्ष। क्लियर है? अब आते हैं प्रश्न पे और इसको बताइए। एक बहुत सदस्यीय निर्वाचन आयोग में, बहुत सदस्य का मतलब 1+2, 1+2, एक कौन निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ये फोटो ले लिए थे, बोले फोटो ले लिए थे, वो बोला वो अथी का जो ऑनलाइन में है। नहीं सर, वो दिखाना पड़ेगा, उसमें सीरियल वाइज बड़ा है, एक ही कहाँ पाएगा फोटो में। नहीं वो दिन जैसे सीरियल वाइज था ना 8-9 गो का, वैसे वाला निकाल के। ठीक, एक बहु सदस्यीय निर्वाचन आयोग में क्या कर रहा है, आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति की समीक्षा करिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति का क्या करे, समीक्षा करना है। मेरी समीक्षा करेंगे तो क्या करेंगे, मैं हूँ मुख्य चुनाव आयुक्त, मैं अगर यहाँ का शिक्षक हूँ, फाउंडर हूँ, तो मेरी समीक्षा कैसे कर सकते हैं? जो मेरा काम है पढ़ाने का, कि टाइम टेबल देना, निर्धारित करना, कौन टीचर कब पढ़ाएंगे, कौन कोर्स का कब खत्म होगा, कौन बच्चा कहाँ बैठेगा, किस बच्चा को किस प्रकार से लेंगे, कितने पैसे लगेंगे, सारा चीज़ ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? लेकिन क्या मेरी सिर्फ अच्छा ये है कि सर आप खामियां नहीं निकाल सकते हैं क्या, कि सर आप हर कुछ अपने मन से मनमाने करते हैं, जब मन होता है सुबह में रख देते हैं क्लास, रातों में 12 बजे रख देते हैं, ये खामियां हो सकती है ना मेरी? आप ठीक से पढ़ा नहीं रहे सर, आपकी बातें मेरी समझे से पल्ले नहीं पड़ता, ये मेरी खामियां नहीं हो सकती है। यानी मेरी समीक्षा करेंगे तो मेरी पॉजिटिव चीज़ों को बताएंगे, लेकिन हमें कमियां भी तो है, उस कमियां का भी तो प्रदर्शन करेंगे। समीक्षा ये होता है, समीक्षा का मतलब होता है कि दोनों पहलू को देखना,
अब प्रश्न का आंसर जवाब दे। कौन दे देंगे जवाब इसका? क्या पूछ रहा है? अभी भी क्वेश्चन देखिए, सबको डाउट हो गया कि सर ये कहाँ से पूछ दिया क्वेश्चन। कौन जान रहे हैं? क्या सर? ये प्रश्न पूछ रहे हैं अच्छा, ये प्रश्न का मतलब कि एक बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति की समीक्षा करें। कहाँ होगा? ये तो लिखवाया ही नहीं है। ये प्रश्न पूछ दिया है, ये अलग से प्रश्न पूछ दिया, यही ना? यस, बिल्कुल। जो कार्य और शक्ति है, यहाँ मुख्य चुनाव आप एग्जाम में आप दिमाग में नहीं आप करके काम किए रहते तो वहाँ के गिल्ले पढ़ के है कार्य शक्ति चुनाव आयोग का, आयुक्त का पूछ दिया। अरे आयुक्त हो या आयोग, बीपीएससी का जो शक्ति है वही का इस्तेमाल ना करेगा अध्यक्ष। तो पूछ रहा है सीधे सीधे क्या कि भूमिका दे दीजिए, कार्य और शक्ति दे दीजिए, और कार्य और शक्ति के साथ साथ खामियां भी बता दीजिए। खामियां नहीं बताएंगे, खामियां बता दीजिए, तब जाके क्या करिए निष्कर्ष है। सब में नहीं आएगा। सुधार पूछा है, समीक्षा पूछा है, किसका? इसका समीक्षा पूछा है। समीक्षा इसका, तो इसको बताएंगे और तब खामियां बताएंगे कि चुनाव आयोग को इतना अधिकार मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। कमियां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा रही है कॉलेजियम व्यवस्था से नहीं, राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, तो अपने आदमी को वो बनाएगा। इतना पूरा भारत का करना है, भर दिन चुनाव में लगा रहता है, और 3 आदमी क्या करेगा? सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? ये सब चीज़ समझ पा रहे हैं ना? तो वो प्रश्न है। आप समझ में आ गया? क्या आया, बुझाया? समझ में आया? नहीं आता तो पूछा करिए, क्लास में नहीं पूछेगा, हमसे नहीं पूछेगा, आपका कैसे डेवलप होगा? हम लोग तो हम कितना बार आप लोगों को बोले हैं कि आप लोग प्रति रोज एक क्वेश्चन, आप घर पे जाइए तो पहले 10 क्वेश्चन रोज पढ़िए, रोज खाली क्वेश्चन पे काम करके जाइए ना, मेरे पे विश्वास तो करिए। आप पास करेंगे तो हमरे ना नाम होगा। एक आदमी कह रहे थे सर अपने क्लास से बहुत पीछे निकलेंगे तो हमरे ना नाम होगा, तो आपका हम तो हिदायती ही ना होंगे। आप पढ़ के आइए, और उसमें से एक क्वेश्चन कोई नहीं फंस रहा है तो आप आइए, हम 2, 3, 4 मिनट में उसको खाली तोड़ के दिखा देंगे कि कैसे टूटना है। प्रश्न बहुत ऐसे होंगे ना जो नहीं समझ में आएगा। आप हमसे कोई भी विषय में, हमसे, दीपक सर से, प्रमोद सर से, डीआई वाले सर से तो डीआई के सेक्शन से, बाकी 3 गो टीचर तो कोई भी सब्जेक्ट से आपको तोड़ के फोड़ के इतने चकनाचूर, हम इसको चाहे तो इतने तरीके से तोड़ सकते हैं कि समझ नहीं सकते। ये बात समझे? इसी पर हम 5 घंटा का क्लास ले सकते हैं, सिर्फ इतने डिस्कशन पे, 5 विदाउट किताब के। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है, हमको बस समझ है कि कौन किस में जोड़ना है, किस में घटाना है। जोड़ घटाव जान गए बस, आप सिर्फ जोड़ घटाव नहीं जाने हैं, नॉलेज तो है ही। जितने पॉइंट्स मुझे याद है, हो सकता है आपको ज़्यादा याद हो, तो वो चीज़ है। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, लंबा सा लेखा परीक्षा में पूछा है, बाप रे इतना लंबा सवाल है, इसको दिमाग में एडॉप्ट करते चलिए। एक आदमी बोलिए ना आके, हाँ एक आदमी आइए यहाँ पर बोलिए, लेकिन एकदम हमारे जैसा बोलना पड़ेगा। हम जैसे बोलते हैं वैसे, हम जोर से बोलेंगे मेरा गला फट जाएगा। आइए, एकदम कैसे बोलना है? एकदम प्रोफेसर टाइप से बोलना है, राजनीतिक। यहाँ से बोलिए, ये भारत। अच्छा देख के बोलिए ना अच्छा तो सॉरी ना है, चले जाइए। नहीं, हम ये समझ गए थे, ये इस समय बुलाएंगे। ऊपर वाला देखिए थे, देखिए क्या है। भारत के निर्वाचन आयोग पर एक निबंध लिखिए। यही निबंध भी आने वाला है, देख रहा है, निबंध पूछ चुका है। अब राजनीति में कहीं से निबंध देखेगा तो जो क्वेश्चन बनाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखेगा, और देखेगा कि भारतीय राजनीति पर ही एक निबंध पूछा है, वही निबंध आपको डाल देगा। देख रहे हैं, पूछ रहा है 45वें पूछा कि भारत के निर्वाचन आयोग पर एक निबंध है। अब बताओ निबंध में क्या क्या आएगा? निबंध में तो समूचे चीज आएगा। निबंधे देना है तो गाय के चौपाया जानवर से लेके दूध देती है, से लेकर माँ तक कहलाती है, से लेके बहुतों कुछ कराती है, सब न लिखना होगा। तो इस प्रश्न में आंसर आपके क्या होंगे? सभी सेक्शन से जाएंगे। अगला, भारतीय चुनाव आयोग के निर्देश के अंतर्गत, याद रखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशन के अंतर्गत अबाध एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन में, अबाध एवं निष्पक्ष, अबाध का मतलब कोई बाधा नहीं, और निष्पक्ष का मतलब किसी के पक्ष में नहीं, चुनाव के संचालन में नौकरशाहों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ओके,
अब बताइए इस सवाल का जवाब। प्रश्न फिर बोल दे कि समझ गए एक बार में। 30 सेकंड का पॉज ले लीजिए और तब बताइए कौन एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं? कितने लोग एक्यूरेसी के साथ बताओ बताओ। प्रश्न समझ गई ना? देखिए एक और बात है, इतना लंबा प्रश्न को तो हम जब पढ़ेंगे हम व्यक्ति तो हम उस प्रश्न को पहले 2 या 3 गो वर्ड दिमाग में रहेगा। हमारे दिमाग में आया पहला तो टॉपिक। टॉपिक क्या है? चुनाव आयोग। ये दिमाग में फिट हो गया। अब कह रहा निष्पक्ष चुनाव में नौकरशाहों की भूमिका, सीधे आएंगे। तो जब हम टॉपिक में चुनाव आयोग लिखेंगे तो मेरे दिमाग में रहेगा कि निष्पक्ष चुनाव जब हो रहा है, यानी पहले निष्पक्ष नहीं हो रहा था। हम तो पहले जाएंगे ना, निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। आप नींद लगी रही है, थोड़ा आप आँख धो के आ जाइए। निष्पक्ष आँख धो के आ जाइए। अब ज़्यादा लेबर नहीं करना है, एकदम स्मार्ट पढ़ाई करना है। स्मार्ट पढ़ाई, कम पढ़ना है, मज़े लेना है। मेंस में मोटा होता है लोग, बीटी में पतला होता है। बता रहे हैं हम लोग जब थे मेंस तैयारी तो मोटा हो जाते थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना है। काजू किशमिश लिए हुए है, थोड़ा आपके कारण हमको काजू किशमिश खाना पड़ता है। हम इतना खा के आए हैं कि दिमाग बुद्धि रहने तो वहाँ पर भुलाइए जाएंगे। बहुत सारे सेक्टर है ना, कौन क्या सवाल पूछ दे। पीटी तो ऑब्जेक्टिव चीज़ें है, सब्जेक्टिव चीज़ों में आपको एक एक चीज़ से लिंकअप करना महत्वपूर्ण है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा तो एक ही सेक्टर से सवाल पूछ दिया। कार्य और शक्ति पूछा नहीं, सीधे उसमें भी कार्य शक्ति पूछा नहीं, खामियां पूछा नहीं, सीधे खामियां दूर करने के उपाय पूछा। और उपायों में 20 गो पॉइंट जान रहे थे, हे भगवान एक ही पॉइंट से प्रश्न पूछ दिया है तो जटिल हो गया। खामियां पूछ देता तो हम 10 को खामियां बताते, धन बल दुनिया जहान ये सब। उस खामियां को दूर करने में अगर 10 को सुधार किए गए, ईवीएम से लेकर वीवीपैट से लेकर तकनीकी से लेकर एक एक चीज़ सुधार कर किए गए। उस सुधार में एक सुधार था, कौन पॉइंट? नौकरशाहों। अब वहाँ से एक सवाल पूछ दिया है। सर इसका भूमिका लिखेंगे तो उसमें कार्य शक्ति और को इंक्लूड, बिल्कुल बिल्कुल वही समझाना है। और इसके बाद फिर उसकी एक पैराग्राफ खामियां लिखेंगे और नौकरशाह की भूमिका पूरा डालेंगे। बिल्कुल, तो हम वही बता रहे, वही समझा रहे हैं। बिल्कुल आप समझ गए, एकदम एक परफेक्ट क्वेश्चन को समझे कि खामियां दूर करने के लिए कई सेक्टर है। नौकरशाह की भूमिका पूछ रहा है तो नौकरशाह की यानी खामियां दूर करने के लिए अगर पूछ रहा है तो खामियां तो कुछ होगा, तो वो हिडन है आपके प्रश्न में कि आप खामियां बताएं। लेकिन खामियां डिटेल नहीं जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, खामियां बताएंगे, एक पैराग्राफ में बताएंगे या पॉइंट्स में भी बता सकते हैं। पूछा नहीं है लेकिन आपकी प्रश्न की मांग है, ये समझना पड़ेगा। यही तो है मेंस की खेल कि बहुत चीज़ें हिडन है और जब तक आप खामियां बताएंगे नहीं तब तक आप उसका दूर करने के लिए नौकरशाह की भूमिका बताएंगे नहीं। हम करें गरीबी दूर करने के उपाय, भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए उपाय पूछ दिया एक पॉइंट। तो बिना कारण बताए हुए गरीबी को हम कैसे करेंगे कि गरीबी की क्या परिस्थिति है, गरीबी के कारण क्या है? तब तो आंसर आपका फुलफिल नहीं होगा। होगा तो इस बात को समझना होगा। अगला प्रश्न, यहाँ कोई डाउट तो नहीं? तो इस प्रश्न में क्या करना था? इस प्रश्न में भूमिका और भूमिका के समय में भूमिका में कार्य पद्धति में बताना कि भारतीय दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को के सुचारू और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। वस्तुतः विभिन्न कार्यों के साथ साथ एक आध को कार्य बता देंगे। प्रारंभ से ही चुनाव आयोग में या चुनाव प्रणाली में कई प्रकार की खामियां रही है, जैसे ये खामियां रही है और इसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे, है ना। इन प्रयासों में प्रयास भी बता देंगे 5-7 को, लेकिन इन सभी प्रयासों में नौकरशाही की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है ना। अब पैराग्राफ चेंज करेगा, नौकरशाह पर लिखना। नौकरशाह का मतलब जितना सिस्टम है नौकरशाह के अंतर्गत चल रही है। अनुमंडल के पदाधिकारी बनेंगे तो एक अनुमंडल के चुनाव का आयुक्त आप ही होंगे। जिला कलेक्टर होंगे तो जिला के एक मालिक आप ही होंगे चुनाव का। नहीं समझे? तो जितने कार्य और शक्ति दी गई है नौकरशाह उसी कार्य और शक्ति को क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। नहीं करेगा नौकरशाहों की भूमिका में वोटिंग करवाने से पहले। अब नौकरशाहों की भूमिका को 3 भागों में बांटेंगे। वोटिंग से पहले, चुनाव से पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद। अब टूटा
टूटा न, लग रहा था कि नौकर साहब सर कैसे होगा, माथा फट रहा था। अब इसको तोड़िए। अब टूटा, अब चुनाव से पहले क्या करवाएंगे? तो चुनाव से पहले हम सबको आचार पर सही से करेंगे, धन बल पर प्रतिबंध लगाते रहेंगे, कानून व्यवस्था ठोस करेंगे, जितने मतदाता है उसको मतदाता सूची में डलवाएंगे, जन जागरूकता करवाएंगे। सब कौन करवाता? आप ही ना जाते हैं तो पहले सब जगह बाइक से बोले रहता है कि आप लोग वोट डालिए, ये करिए वो करिए। कौन करवाएगा? सारा काम हो गया चुनाव के समय। तो उसको 3 भाग में लिखे रहिएगा, सब लिखेगा डायरेक्ट। आप 3 भागों में लिखे रहिएगा तो एग्जामिनर के दिमाग तो फटेगा, अरे ये कौन है? ये तो आपात वाला खेल खेल दिया लड़का कि आपात पहले, आपात समय, आपात बाद, क्या समस्या है को दूर करते हैं। आपके मार्क्स दूसरे से कम ज़्यादा ना आएंगे, सामान नहीं है। तुम रहती तो क्या देती कि नहीं ज़्यादा नंबर देते? कितना नंबर देते तुम ज़्यादा? आप अपेक्षा के मान लेते कि दूसरे को 16 मिलता था, 18 आपको मिलता ना। यहाँ पर ये नहीं है कि 38 में 30 मिले, 38 में 14 भी मिल रहा है ना, किसी को 10 से 10 मिल रहा है, तैयो तो आप टॉपर हैं। यहाँ तो बैटरी का परीक्षा है नहीं ना कि 60% लाना ही है फर्स्ट डिवीजन के लिए। क्लियर है? तो ये बात है। तो लिखेंगे। और चुनाव के समय क्या क्या है? तो मॉनिटरिंग करना, जगह जगह बूथ पर कार्य पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी को नियुक्ति करना, ये करना वो करना। अब उसके बाद क्या है? तो ईवीएम को सही जगह पर पहुंचाना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, समय पर उसको गिनती करना, काउंटिंग करना, काउंटिंग करके सबको क्या करना? नाम घोषित करना, नाम घोषित करने के बाद उसे अवार्ड देना, ये क्या बोलते हैं, शपथ पत्र दे देना, खत्म कहानी। तो दिख रहे हैं टूटा है सब कुछ। आप जान रहे थे लेकिन प्रश्न आता तब नहीं लग रहा था सबको कि कैसे होगा, ये तो फंस गए। ये खेल है, इसको माइंड को वहाँ डेवलप करना है। हमको कुछ नहीं पता है, हमको 16 फिल्म बनाने के तो हमको कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं पता क्या पूछेगा, बस अपने माइंड को आप डेवलप रखेंगे। अगला पॉइंट आए, ये बात समझ गए? अगला पे आए। भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य प्रणाली एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में इसकी भूमिका का परीक्षण करिए। परीक्षण करनी है। अब कोई बताइए, एग्जामिन क्या होगा? आप बताएं। भूमिका दे दी, आप कार्य शक्ति दे दी। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 बार पढ़िएगा। भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में इसकी भूमिका का परीक्षण करना है। तो निष्पक्ष चुनाव के लिए 4 नंबर और 4 नंबर। पहला नंबर बता दी, दूसरा नंबर रह गई, 4 नंबर हो गई, 5 नहीं होगा, 6 आ जाएगा, हो जाएगा ना। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि जो आई है तो ये निष्पक्ष चुनाव के जो बातें होंगी ना, तो इसी के कारण ये आया है। ये नहीं था तो ये आता। तो इसमें 100% अगर सब कुछ सही हो जाता तो ये आता नहीं। तो इसका अभी 17% ठीक ठाक हुआ है। ये जो चीज़ें दिख रही है इसका तो 30% तो अभी खामियां है ना। चूंकि पूछ दिया निष्पक्ष, पूछ दिया क्या निष्पक्ष, तो ये खामियां वाला इसके बाद नहीं डालेंगे क्या? खामी डालेंगे ना, डालेंगे ना। चूंकि सवाल की मांग है कि पहले निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रयास क्या है, और उसमें कुछ कमियां रह गई है तो अभी भी रह गई है, हमेशा रहेगी। ईवीएम में हम निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। बैलेट पेपर को हटाने के लिए ही ईवीएम आए, लेकिन जब खामियां में आएंगे तो क्या ईवीएम की खामियां नहीं है क्या? खामियां है ना ईवीएम में, नहीं है क्या? धन बल प्रयोग घटा है क्या? जातिवाद घटा है क्या? धनवाद घटा है क्या? क्षेत्रवाद घटा है क्या? वर्गवाद घटा है क्या? खामियां तो सब में है ही है। प्रयास जारी है। क्या चुरा चुरा के पैसा नहीं दे रहा है क्या? इलेक्टोरल बैंड आ गया है बावजूद इसके पैसा नहीं मिल रहे हैं क्या? विवाद उठा था ना, दबा दिया। क्यों दबा दिया? सब कुछ सत्ता पक्ष में। और खामियां, ये सबसे बड़ी खामियां है कि सत्ता पक्ष को इसकी फायदा मिलते हैं। प्रशासनिक फायदा उसको ही है, इकोनॉमिकली फायदा। आप देखिएगा कि जब चुनाव होने वाला रहेगा तो नीतीश जी बड़का बड़का फोटो लगवाएंगे अपना चारों तरफ, योजना का बड़ा बड़ा
साइकिल योजना, फलना योजना, चिलना योजना, ये योजना, वो योजना, बड़का बड़का योजना लगा देंगे। और योजना का जो पैसा है कौन लगवाएगा? सरकार लगाएगी अपने पैसे से थोड़ी। वो किसका पैसा? वो पूरे किसी न किसी विधि से बिहार घूम रहे हैं। ये बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। कौन यात्रा? और सर पैसा किसका खर्चा हो रहा है? सरकार का कि अपना पैसा से गए प्रयागराज? नहीं, क्यों कहें? वो जनता को वोटिंग मांगने के लिए गए हैं, वो प्रचार करने के लिए गए हैं। गए कि नहीं गए? ये प्रचार करने का मौका राजद को नहीं मिला, कांग्रेस को नहीं मिला। मिला है तो उसका फायदा तो उसको मिल रहा है। तो ये खामियां है कि फायदा है? तो इस तरह से सोचना है एकदम। ये सब कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ सोचने पे ज़्यादा दिमाग दीजिए तो ये होगा। और अब सोचने पे ज़्यादा करिए। पॉइंट 2 कम रहे मंजूर है, लेकिन सोचिए ज़्यादा। 1-2 पॉइंट भी बढ़िया लिखा गया, दिमाग उसका हिल जाएगा पूरा। पॉइंट 20 को ना देखेगा। 2-3 पॉइंट भी ऐसा डालिए कि लगे कि ये पॉइंट बिना ये हो ही नहीं सकता था। ये पॉइंट, यही पॉइंटें तो खोज रहे थे एकदम। और पॉइंट तब आएगा जब आप उसको मैच्योरिटी किताब में पढ़ के रहिएगा, तो फिर वो पॉइंट्स नहीं फिल करेगा। आगे बढ़े? हो गया इस सवाल का खेल? हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। 63वीं में पूछा, देख रहे हैं लगातार पूछ रहा है। भारत के निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष, गौर से सुनिएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। यहाँ एक वर्ड दे दिया, क्या? गंभीरता। अब हम पूछेंगे क्यों ये बोला है। आज के हम टेस्ट में भी दिए होंगे, टेस्ट कोई दिए होंगे, तो गंभीरता का एक आध जगह चर्चा किए हैं। तो हम चेक भी करेंगे गंभीर रूप से। गंभीरता का हर एक वर्ड का एक मतलब होता है। आप लिख के आएंगे, नंबर मिलेगा, नो डाउट, नंबर मिलने हैं। लेकिन जो प्रश्न की मांग है, अगर उसको फिल पढ़ेंगे तो जो नंबर मिलेगा उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा। आपको लाना है ज़्यादा नंबर। गंभीरता की, तो निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभीरता से जांच करें। अच्छा, जांच करें भी वो पॉइंट है, गंभीरता भी वो पॉइंट है। टॉपिक समझ गए? चुनाव आयोग पूछ रहा है क्या कार्य और शक्ति पूछ रहा, सॉरी निष्पक्ष चुनाव पूछ रहा है, कैसे करवाया गया है, क्या क्या उसके सुधार किए गए हैं, ये भी समझ गए। लेकिन इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण इसी के सेक्शन में है कि गंभीरता से जांच करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जांच? यस, खामियां बताना पड़ेगा कि आपने जो सुधार किए ईवीएम वो 100% तो कारगर नहीं है। हटाने की मांग क्यों हो रही है? अमेरिका में क्यों ख़त्म कर दिया गया? सभी भी जो दुनिया में जिस देशों ने बहुत लंबे समय से इसको अपनाया, वो हटा के बैटल पेपर पर क्यों आ गया? खामियां है तो नहीं? खामियां तो बताना पड़ेगा। जांच कर लिए, जांच हो गया। अब क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? हम पूछेंगे अभी अटेंड आज अच्छी कुछ तुम सबसे भी पूछ सकते हैं इस संबंध में। और अगला पॉइंट इसी में है। अगला पॉइंट देखिए कितना 4 बात इसमें याद रखना था। चुनाव आयोग याद रखना था, निष्पक्ष चुनाव रखना था, गंभीरता रखना था और जांच रखना था। हम रहते तो सब पर क्या करते? अंडरलाइन करते। अगला, इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य से कार्य करता है? अब किस उद्देश्य से काम करता है, क्या होगा? यानी इस प्रश्न में आंसर क्या देना था? पहले भूमिका देना था, कार्य और शक्ति बताना नहीं था। लेकिन भूमिका में तो थोड़ा बहुत दे ना दीजिएगा, आर्टिकल दे दीजिएगा, किस भाग में है या कहाँ चर्चा है वो दे दीजिएगा। इसके बाद कहिएगा कि प्रारंभ से ही चुनाव में कई प्रकार की समस्याएं रही है, समस्या बताइएगा एक पराग में। दूसरा पैराग्राफ जो ही जाइएगा वो लंबा ले जाइएगा और उस पैराग्राफ में कहिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात चुनाव आयोग में कई प्रकार की खामियां था जिसे दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और 7-8 को 10 पॉइंट्स को लिखिएगा क्योंकि यहाँ ये चर्चा कर दिया है। सीधे कहता कि निष्पक्ष चुनाव, क्योंकि अगर वह एक ही लाइन में प्रश्न को करता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में चुनावी पहचान पत्र के क्या उद्देश्य थे, तब प्रश्न का प्रवृत्ति सीधे क्या हो जाता? वो खामियां दूर करने या निष्पक्ष चुनाव के प्रयास में और सब नहीं लिखते, सीधे कहाँ आ जाते? पहचान पत्र पर, जैसे था नौकरशाह वाला में। लेकिन यहाँ कहा कि नहीं, डायरेक्ट मत आओ, पहले क्या करो कि चुनाव आयोग के द्वारा जो किए गए सुधार है उसकी गंभीरता से पहले जांच कर ले, यानी उसको बता दे, और तब एक अलग से पैराग्राफ में पहचान पत्र का क्या करें? आप चर्चा करें। तो विभिन्न तरह के जितने पॉइंट से हम बता देंगे, और तब आएंगे किस पर?
पहचान पत्र। गंभीरता से देखें तो चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास सुधार के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास, कई उपयुक्त प्रयास किए जाते रहे हैं। इन प्रयासों में सबसे प्रभावी और दूरगामी पहचान पत्र को समझा जा सकता है। वस्तुतः पहचान पत्र, अब पहचान पत्र की कई पॉइंट्स हैं। पहला तो पहचान पत्र ये जानने के लिए कि किस वार्ड के हैं, किसका है, फोटो मिल रहा है कि नहीं, उसके बदला वो तो नहीं जा रहा है, ए के बदला बी, बी के बदला सी, तो वो प्रचार कर ले, फिर रात में वही देखे। वो गया वोट डालने, तो देखो तो बाबू बउआ देखा तो चाची वैसे भाषा में देखे, चाची वोट दे दे को, तो फिर पीछे उल्टा के वो महिला जो चुनाव में वोट ले रही है, वोटिंग करवा रही है, वो देखे हाँ वो तो 1 घंटा पहले देखे चल गए, तो रोने लगा पति इसका कि हर चुनाव में जो है ना आती है चल जाती है, हमारे से पहले वोट दे के चल जाती है। ये बड़ी मासूमियत से पूछती है कि तो घर में बातचीत नहीं चल रहा है क्या, झगड़ा झंझट हो गया है क्या? तो कहती है कि ना अरे का बाबू बोले 15 साल पहले ही मर गई थी। ये क्या है, ये आप समझ नहीं रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह है किस पर? चुनाव आयोग पर। ये बहुत बड़ी खामी है ना सर। एक आदमी पे 2 वोटर है, मेरा खुद दिल्ली का भी है, दिल्ली का भी आईडी वोटर। आप समझ पा रहे हैं क्या बोले? तो ये चीज़ समझने पड़ेंगे, तो पहचान पत्र को हम पूरे डिटेल करेंगे कि पहचान पत्र आने से क्या क्या है। कई प्रकार की खामियां दूर हो गई, निष्पक्ष चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका हुई। कम से कम पहचान तो रहे हैं कि एक आप ही ये हैं, अच्छा ठीक है, मिलान करेगा, वहाँ पर पुलिस एजेंट रहेगा, पुलिस एजेंट रहेगा, गाँव का पुलिस एजेंट रहेगा, गाँव का पुलिस एजेंट है, विपन मंडल है तो लोग विपन मंडल यही है, रतिया देवी है तो रतिया देवी यही है, पत्र रतिया देवी, समझे है ना, बेचन ठाकुर है तो बेचन ठाकुर, इस तरह से रहेगा, पहचान करेगा। एक तो ये, दूसरा नंबर क्या कि उससे आपका 18 साल का है कि नहीं, ये चीज़ का भी पता चल रहा है, 9 मंथ हो गया और ये सब चीज़ है तो है कि नहीं ये पता चल रहा है। तीसरा, आप वार्ड सदस्य के वोटिंग करने जा रहे हैं तो इसी वार्ड के है कि नहीं, या गांव के तो है, हम जान गए, गांव के तो जान गए कि एक वार्ड का आप है कि नहीं, इस चीज़ का भी पहचान हो रहा है। इस प्रकार से कई प्रकार की खामियां दूर हो जाएगा और बड़ी चेंजेस था। टीएन सेशन सीधे लाया और लागू कर दिया इसको। आगे बढ़े, अगला लंबा सवाल है लेकिन बड़ा ये 68वीं में पूछ दिया, देखा में लंबा लेकिन है एकदम, इसको आईजी में इसको शॉर्ट कर दीजिएगा। लंबा दिख रहा है, 4-5 लाइन में लंबा दिखेगा। क्या कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रश्न पूछा है कोई? प्रश्न तो पूछा नहीं है, बता रहा है, वो आंसर बता रहा है, वो हमारे भूमिका का एक पॉइंट ही बता दिया। हमको प्रश्न नहीं पूछा है, पूछा कह रहा है खाली कि भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये बात को हमको इंडिकेट कर रहा है कि आपके माइंड में ये हिट होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने क्या किया, निष्पक्ष चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अगला कह रहा है, दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। सीधे सीधे बोल दिया है कि देखिए बाबू, चुनाव तो करवाया है और चुनाव कराने में कई सुधार भी किए हैं और अभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाया है। निष्पक्ष चुनाव करवाया है लेकिन अभी भी कई प्रकार के खामियां है, यानी खामियां दूर करने का प्रयास और खामियां अभी क्या है, बचा हुआ है। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों कई सुधार और सुधार में अभी भी कमियां। ईवीएम लाया, ईवीएम में कमी, उसको दूर करने के वीवीपैट, उसमें भी कमी, तकनीकी का विकास, उसमें भी कमी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बैंड लाया फिर भी कमी, सब में कमी है। हम कमी जब पढ़ते जाएंगे, जब हम इसके पॉइंट्स डाउन करेंगे ना, तो आपको देखिएगा कि सब में कमी हम बताते चलेंगे कि यहाँ कमी क्या है, वहाँ कमी क्या है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार आप दल बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दल बढ़ गया कि राजद से टूट गया, बहुत जदयू से टूट गया। जिस तरह मांझी बना लिए, कल बेटा बना लेगा अलग, पुतौ बना लेगा अलग, असमधिनी बना लेगा अलग। 4 को पार्टी टूटा ना, तो ज़्यादा दल की आगमन 4 लोगों का वोट बांट दिया ना, ये बड़ी बड़ी खामियां हैं।
इसको थोड़ा सा कलर हटवा दीजिएगा, इसको जो है ना बड़का है ना कहीं फट जाएगा, यहाँ से हटवा नहीं दीजिएगा, छोटा वाला लगा दीजिएगा। यहाँ देखिए खामी। अब ये चुनाव है मुखिया का, मान लेते हैं मुखिया एक होता है, मुखिया में सब है, इसमें 10 लोग खड़ा है, होता भी है 10 गो 12 गो होता है ना, कोनो जिद्दे पर खड़ा हो जाता है कि कितना से तो गांव का आदमी है, गांव में रगड़ा होती है, वो 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया इसलिए खर्चा करा है कि हम जीतेंगे तो नहीं तब तय है, लेकिन उसको जो हमारा साथ ताश खेलता था वो जीतने नहीं देंगे ना, जीतने के लिए कई लोग खड़ा होते हैं, नहीं जीतने देने के लिए खड़ा होते हैं ना, वोट कटुआ। तो देखिए क्या, तो 10 लोग खड़ा है और 100 गो वोट गिरा है। देखिए लोकतंत्र कैसा है हमारा, इस पर प्रश्नशील है, पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि 100 लोग हैं और इस 10 में से 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके सबको वोट मिला है। मान के चलते हैं कि 9 आदमी को मिला है 8 गो या 9 गो मिला है, क्या वो 9 आदमी को मिला है, नहीं सॉरी 100 वोट है, 10 आदमी में बंटना है, इसको समझिएगा बहुत गणित को। 8 आदमी को मिला है 9 गो वोट, 8 लम्हा 72, 10वां जो आदमी है उसको 10 गो नंबर मिला है, जो 9वां आदमी है उसको 10 गो, तो 10 कितना हो गया 82, नहीं 9वां जो आदमी 8वां आदमी को तो 72 मिल गया, 9वां आदमी है इसको मिला 14 गो, तो 14 72 में से 14 जोड़ दिए तो कितना हो गया 6 7 1 8, 14 नहीं इसको 13 कितना हो जाएगा 85 को मिला। मेरी बात समझ गए, और हमको मिल गया क्या गो 15 गो मिल गया, हमको मात्र 2 गो ज़्यादा मिला, यानी उस गांव के 15 ही आदमी हमको पसंद करता है। कितना आदमी 15 ही आदमी, तैयो हम क्या है वो 85 आदमी जो ना पसंद करता है उस पर शासन करेंगे ना। मेरी बात गड़बड़ हो रही है, ये लोकतंत्र के बहुत बड़ी हानि है। ऐसे में न जनता संतुष्ट है न नेता संतुष्ट है। हमको पता है कि ये सब वार्ड वाला है, वार्ड सबका ये वार्ड ई वार्ड में से एगो दिया वोट, वो नहीं दिए वोट, हमको पता है। तो ई वार्ड का हम डेवलप करेंगे पूरा, एक घर में लगा देंगे 10 गो बिजली आती, क्या करते हैं उसको 10 गो उसको बाथरूम में लगा देंगे, सब जगह पर लगा देंगे नल जल योजना, लेकिन उन लोगों को क्या करेंगे छोड़ देंगे। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी हमारी लोकतांत्रिक देशों की यही है, सबसे बड़ी खामी है कि आप 15 को वोट वाले को भी आप जितवा दे रहे हैं, तो ये खामी है ना, खामी। अगला आगे समझ गए, फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं भारत के। अच्छा एक बात बताइए, आते हम नहीं, हम लोग डर लगते रहता है कि हम डिस्कस करने से हमको डर लगते रहता है कि आप लोग ऐसा नहीं कि हाथ नहीं चलता है तो आप लोग ऐसा ना कहिए कि बाप रे आज तो हमारा बेकार चला गया था, ऐसा फील होता है क्या? हाँ तो डिस्कशन ज़्यादा जरूरी है कि लिखवाते आते अब शुरू हो जाओ? क्या तुम लोग को लिखवाना जरूरी है? डिस्कशन को ज़्यादा जरूरी। अच्छा जितना देर चल रहे थे तो क्लासे में थे ना सब कोई, इस स्तर से माइंड स्तर पे क्लासे में थे कि कहीं गंगा किनारे 14 फरवरी बीत गया है, तो ऐसा नहीं कि 14 फरवरी वाला याद है अभी, ऐसा नहीं ना है। माइंड रहता है ना क्लास में, डिस्कस में माइंड रहता है ना क्लास में, क्लास से बाहर तो नहीं जाता है। फिर प्रश्न हम बोल रहे हैं, प्रश्न को समझिए, हम ज़्यादा प्रश्न पे हम लोग काम करते हैं, मेन प्रश्नों पे की चीज़ है, आंसर सब कुछ मिला हुआ है, आंसर हम नोट्स में दे देंगे आपको, एक जरा सा भी समझने में देरी नहीं होगी, आप एक बार पढ़िएगा सारा याद रहेगा। शॉर्ट नोट्स तो हम बनाइए दे रहे हैं, कल क्लास जो होगी हम तोड़ के बताते चले जाएंगे, उस सब कुछ डिस्कशन में सब बातें आपके माइंड में रहेगा, सब पॉइंट नहीं हो रहेगा, खाली क्लास के बात को लिख के जाइएगा, इतनी गारंटी है। खाली क्लास को सिर्फ सुने रहिएगा ना, प्रश्न छूट के नहीं आ सकता, आप देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में, और ये आपको एसए में बड़ी काम करेगा, यहाँ तो काम करेगा ही जीएस में। तो ये प्रश्न फिर से बोल रहे हैं, आप इसको समझिएगा कि भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाँ भाई निभाई, हम समझ रहे हैं,
लेकिन कह रहा है दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। कहने का मतलब खामियां उपाय को निष्पक्ष चुनाव करवाया है वो बताइए, लेकिन अभी भी खामियां है वो भी उसमें बताइए, बताए। तीसरा नंबर आगे फिर कह रहा है, फिर आगे कह रहा है बिहार में सेशन पूर्व, सेशन का मतलब उस सेशन नहीं, टीएन सेशन, इसलिए देखिए कोई नहीं जानता रहा होगा तो फिर गड़बड़ा जाता। टीएन सेशन, टीएन सेशन से पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए और यह लोग कारण दीजिए। कहने का मतलब है यह पूरे प्रश्न को दो भागों में बांट दीजिए। पहले बता दीजिए कि सेशन से पूर्व कई प्रकार की खामियां, सेशन ने आया तो कई प्रकार की खामियां को दूर करने का प्रयास, अब फिर उसमें बताइए क्या खामियां बताएंगे ना, 3 पार्ट्स में नहीं बटेगा। सेशन पूर्व एक बस इसको फुल करने दीजिए, जैसे सेशन पूर्व और सेशन बाद दो भागों में पटा। सेशन पूर्व तो बहुत सारी खामियां थी, सेशन ने बहुत सारे खामियां को दूर कर दिया, तो पहले सेशन पूर्व का खामियां बताना पड़ेगा, सेशन के बाद उसमें क्या चेंजेज आए, क्या क्या बदलाव आए वो बताना होगा। लेकिन बनने के बाद भी, सेशन के बाद भी अभी भी खामियां है या नहीं, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो उस प्रश्न में वो भी बताएंगे, बस लास्ट कर दे रहे हैं। और कह रहा है फिर आगे कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ही तो चुनाव सुधार है ना, तो कैसे देता है, तो ये निष्कर्ष में चला जाएगा। योगदान देता है तो कैसे देगा, या निष्कर्ष से पहले भी आप ले जाइए, उसको योगदान देता है कैसे। तो पहला धन बल के प्रयोग कमा है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिला है। दूसरा नंबर, इसके बाद कहेंगे पहचान पत्र आ गया है, जिससे गलत आदमी अब चुनाव में ये वोटिंग नहीं कर सकता है। तीसरा, ईवीएम आ गया है तो कोई लूट नहीं सकता है ना। सीसीटीवी कैमरा लगा है तो आतंकवाद या कोई असामाजिक तत्व उस पर अति नहीं अटैक नहीं कर सकता है, लगा है ना। ड्रोन के माध्यम से क्या हो रही है, निगरानी हो रही है। तो अब आतंकवादी घटना, नक्सलवादी घटना नहीं हो रही है। नक्सलवादी इसलिए गौर करिएगा कि नक्सल क्षेत्रों में पहले ही चुनाव होता है, आप तो देखे होंगे। नक्सल इलाका में सबसे पहले ही भेजा जाता है और चितकबरा को भेजता है। चितकबरा बुझते हैं, उस चुनाव में सबसे खतरनाक कौन होता है, चितकबरा। आर्मी के जवान जाता है, न इधर उसको दिया जाता है, इधर कहे कि जब भी आपको बताया जाए एक्शन में तो तुरंत एक्शन में आइए। और पहले चुनाव कहाँ होगा, बिहार में चुनाव होने जा रही है, देखिएगा पहले दक्षिण बिहार में ज़्यादा चुनाव होगी पहले। अब पहले खतरनाक इलाका में हो जाएगा। पहले तो बिहार पुलिस जाता था, वो सब बिहार पुलिस को कोई वैल्यू है, बिहार पुलिस को तो मारियो, वो तो बिहार पुलिस सब तो ऐसा है 100 रुपया में बिक जाएगा वो। आर्मी को खरीद कर देखे, डीएमपी वाले उतरते हैं सर, डीएमपी वही आर्मी के ही नौजवान सब जाएंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि आपको चुनाव कहाँ होगा, तो वो सब चीज़ें करना है, इसमें बताना था। बात समझ गए, प्रश्न का आंसर कैसे होगा। अब इस प्रश्न का फाइनल बताते हैं, भूमिका। इसके बाद इसके कार्य पद्धति नहीं बतानी थी कि टीएन सेशन से पूर्व, यानी जो टीएन ये देखिए ये क्या है, हम यहाँ लिखे नहीं है। टीएन सेशन पूर्व, जब ये टीएन सेशन पूर्व बोले तो ये पूरा लिख देना है। टीएन सेशन बाद तो ये लिख देना है मेरे पास। सुधार टीएन सेशन बाद, सुधार पहले, टीएन सेशन पहले। आप समझ गए, समझ में आया कि आप लोग बोल नहीं रहे है ना। अब कह रहा है कि कुछ खामियां बच गई है, तो जो सुधार किया उसमें अभी कौन ऐसा सुधार है जिसमें से खामियां में बच गई है। साइकिल योजना होने से क्या मतलब है, गाँव के सब महिला पढ़िए लिख ली है, पोशाक योजना से सब पढ़िए लिख ली है, प्रोत्साहन से सब बीए में एडमिशन इंटर के बाद ले ली है। कमियां तो है, बहुत हद तक ले रही है, लेकिन कई कमियां तो है। हाँ आप बताएं। प्रश्न लंबा है, इसके दो भाग में प्रश्न बटा हुआ है। बिहार में सेशन पूर्व और सेशन युग के बाद चुनाव संचालन में उत्तर होते, ये तो आसान है सर, जैसा बताया है। ठीक है, हाँ। दो भाग में, और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान जो सुधार किए हैं योगदान जी सर, उसके पहले जो क्वेश्चन है कि दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो इस पर भी लिखेंगे सर। बिल्कुल। तो दशकों से चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में ये टीएन सेशन के बाद वाला दशकों से, ये कहता प्रारंभ से डाल देता ना, तब तो प्रारंभ से तो बड़ा जटिल हो जाता था, सब देते। तो
चुनाव तो कराइए रहा था, 5 साल पर चुनाव कराइए रहा था, लेकिन दशकों से का मतलब है कि टीएन सेशन के बाद निष्पक्ष चुनाव में बड़ी भूमिका हुई है, ये बताना था। ठीक है, अच्छा पूछिए। सर लेकिन अगर मान लीजिए हमको इसको दिखाना है कि टीएन सेशन से पूर्व या बाद में, पहले तो इसका कार्यकाल में तो जानना जरूरी है ना कि कब आए थे, इससे पहले कौन बिल्कुल बताना पड़ेगा। अब टीएन सेशन को सीधे थोड़ी ले आएंगे। न्यायिक सक्रियता को हमने बताया, तो न्यायिक सक्रियता में बताया 79 का चर्चा किया, भगवती को 80 से 80 में लाया, 1980 में लाया था ना। बस इतना ही चर्चा करना है कि टीएन सेशन की चुनाव प्रणाली में बड़ा परिवर्तन तब देखने को मिलता है जब चुनाव आयुक्त के रूप में, ऐसे लिखना है जैसे बोल रहे हैं कि चुनाव प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन तब देखने को मिलता है जब चुनाव आयुक्त के रूप में टीएन सेशन का आगमन होता है। वस्तुतः इनके आगमन के साथ ही पहचान पत्र की सबसे पहली मांग को धरातलीय स्तर पर उतारा गया। इस मांग पहचान पत्र के माध्यम से जो पहचानने की समस्या थी और भी दिखाएंगे उसमें, वो समस्या दूर हो गई। इसके अलावा चुनाव प्रणाली में सुधार की बहार क्या हो गया, बहार को इसको क्या बोलेंगे, चुनाव के सुधार के माने क्या बोलेंगे उसको, चुनाव। इसके बाद जो टीएन सेशन के बाद चुनाव की बहार आने लगी, यानी चुनाव की जो है ना, चुनाव सुधार के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते रहने लगे। इसके प्रयास के साथ ही चुनाव टीएन सेशन के प्रयास के बाद ही तकनीकी सुधार हो गई। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से लेकर पूरे जितने पॉइंट्स है सब देते चले जाएंगे, क्योंकि सब अभी ईवीएम बाद में आया, 14 में ईवीएम 2014 में आया, टीएन सेशन के बाद है ना होगा। आज तक होगा तो टीएन सेशन के बाद ही ना होगा। जितना सुधार है सब दे दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दे दीजिए, वीवीपैट दे दीजिए, नोटा का प्रयोग दे दीजिए, सब। अच्छा, ये जो डॉक्टर शाह जो बोले हैं ना, नोटा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिहार में बड़ी नोटा का प्रयोग किया जा रहा है, लोग नोटा भी एगो रख लीजिएगा। नौकर साहब पूछ चुका है, पहचान पत्र पूछ चुका है, तीसरा बताए थे क्या, ईवीएम, चौथा एगो नोटा का प्रयोग भी लिख लो। नोटा का प्रयोग, नोटा का प्रयोग बड़ा एक मामला। राजनीति में विश्वास नहीं, नो फिर वही बात। हमारा मूल अधिकार है कि 5 गो अब चोरे चुहार व्यक्ति खड़ा हो गया है, आप 5 चोरे खड़ा और हमको पसंद नहीं है। ये छठा ये खड़ा होता तो हम देते वोट, ये 5 चोरों में से हम किसी को नहीं देते। इसका मतलब जैसे बताया चुनाव में विश्वास नहीं है, इसका मतलब चुनाव में नहीं, विश्वास है उसको तभी तो मतदान मतदान। अच्छा, चुनाव में विश्वास, हम कह रहे हैं नास्तिक हम हैं। नास्तिक भी एक आस्तिकता है। अटल जी बोलते हैं कि नास्तिक व्यक्ति खुद को कहता है नास्तिक है, नहीं मानते किसी को। अरे आपको किसी का नहीं मानना, कोई देवता को नहीं मानते हैं, कोई हिंदू धर्म के देवता, कोई मुस्लिम धर्म के देवता को आप नहीं मानते हैं, नहीं मानना भी तो आस्तिकता है। आप डिटो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, नहीं मानना भी तो आप मानना है, एक विचार है। इसलिए आस्तिक भी एक नास्तिक नहीं हो सकता। तो ये डिबेट है, दर्शन का छोड़िए, उस पर आप ये आपका हो गया। कल आएंगे, अब सीधे पॉइंट में डिस्कस करते चले जाएंगे, मज़ेदार मजा भूमिका सबका पूरे पॉइंट में लिखाएंगे, पूरे डिटेल नहीं कहिएगा। डिटेल कहिएगा तो हमको और मज़ा आएगा, लेकिन आपको वही 3-4 दिन लगेगा। शॉर्ट नोट समझाए और समझाते चले जाएंगे पॉइंट में। हम तो अभी थोड़ा बहुत चर्चा किए, अभी तो हम थोड़ा चर्चा किए, इसके बाद हर पॉइंट का हम डिटेल करते जाएंगे। आपका लैंग्वेज हम लोग के पास आ जाता है, जो समझाए हैं तो जैसे आपके समझाए मुताबिक सोचते हैं और पढ़ते हैं तो मैच खा रहा है, और दूसरा कुछ पढ़ते हैं तो फुल कंट्राडिक्शन होने लगता है। वाह, कुछ नहीं तो उसका मूलभूत चीज़ें तो बिल्कुल लिखाएंगे, नहीं लिखाने का तो मेन पॉइंट जैसे हमने लिखाया था। इससे पहले टॉपिक कौन था, पंचायती राज, मूलभूत बातें लिखा है। अब वो आपको नोट्स देंगे तो उसी प्रकार के बने हुए हैं, उसी प्रकार के आप पढ़ते जाइएगा, दिमाग में हिट करता चला जाएगा। और डिस्कस तो करिए दिए, 1.5 घंटा डिस्कशन हम लोग नोट्स देंगे। एक बात बताएं, सारे लोग जो है मैंने मोबाइल में नंबर दे दिए थे, सब नंबर का। कुछ लोग, कौन लोग छूटे हैं, जो लोग छूटे हैं वो नंबर क्या करें, एक पेज में आप लोग लिख के दे दें। नहीं, वो एक ग्रुप बना देंगे ना, ताकि सर जो मटेरियल भेजे, चाहे सब में तो नहीं भेजा जा सकता है ना, तो मटेरियल सिर्फ आप ही तक पहुँचे। दिए हैं तो थोड़ा शिथिल है, ये भी सभी नया है तो जानकारी का है। ठीक है, डिस्कस इस प्रकार से करना है। अब कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मजाल नहीं है कि
नहीं टूटेगा, पूछ लीजिए। और आपकी तैयारी, एक और बात, यहाँ डिस्कशन होती है आईएएस लेवल की, ये डिस्कशन बीपीएससी लेवल की नहीं। आईएएस लेवल तक पढ़ेंगे तो बीपीएससी को यूं ही कर देंगे। आप यूपीएससी वो दूसरा कोई कर दिया होगा। नहीं नहीं, वो दूसरा नहीं बना है, अभी नहीं बना है, उसको बोल दे रहे हैं, उसको बनाने नहीं आता, हिडन करके, किसी का नंबर नहीं पता चलना चाहिए, ऐसे होता है ना। तो है कोई ऐसा कोई नंबर नहीं पता चलना। उसमें सर अपना कोई एक आदमी सेटिंग करके फोटो नहीं डाले, नाम नहीं लिखे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो एक आदमी क्या करे, आप नंबर हाइड करवा दीजिए। व्हाट्सअप कम्युनिटी, व्हाट्सअप पे नहीं, हम अथी पे टेलीग्राम पर कोई बड़ा सा भी मैसेज आपको आसानी से पहुंच जाएगा। टेलीग्राम पर कोई आके को हिडन बनवा दीजिएगा, आप कोई आइएगा एक्सपर्ट, ठीक है। इसको पूरे भागों में टूटा है ना, अब एक भी प्रश्न कहीं छूटने नहीं है। अभी आप इसको ऐसे से पूछे तब, जिसके से पूछे तब आपको तुरंत आप लिख दीजिएगा। इससे एक चीज़ से अभी आप प्रश्न नहीं छूटना, एकदम आसान। और ऐसे का भी सेक्शन है, ईवीएम पर ऐसे पूछ सकता है, नोटा पर पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे पढ़िए, पढ़ने का ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है। इसी तरीका को, ये दो गो है क्या, दे दीजिए, नया वाला दे दीजिए। हाँ, ठीक ठीक, देखिए। बाप रे बाप, कल है नहीं आइएगा तब तो हम क्लास को इसी समय हम छोड़ के भाग जाएंगे। हम सच बता रहे हैं, हम इतना, मेरा मूड आज गड़बड़ हो गया था क्योंकि नया सिलेबस। आप योजना कल लेकर आइएगा, प्रत्येक लोग योजना खरीद लीजिए जाके। नहीं खरीदेगा, नहीं मिलेगा तो हमको बोलिएगा, किसी दुकानदार को बोलेंगे कि कम से कम 10 स्लॉट दे दीजिए। दुकान कहाँ मिलेगा आप जान बता रहे हैं, सुन लीजिए, वहाँ पर पुराना वाला मिलेगा कहाँ। यहाँ से सीधे जाइएगा अशोक राजपथ, राइट हो जाइएगा साइंस कॉलेज की तरफ, और जो इस किताब की दुकान मिलेगा उसी के पास नया और पुराना दोनों मिलता है। आप बोलिएगा कि हमको पुराना योजना और कुरुक्षेत्र देना है, करीबन 6-7 महीना का आप ले लीजिएगा। आप बिलीव करिए, उसी 7 गो महीना का लीजिएगा योजना, 7 गो टॉपिक ऊपरे लिखा रहता है बड़का से। वो टॉपिक आपका क्या है, जीएस का, एसए का वही प्रश्न है, वही टॉपिक प्रश्न है, वही हिट टॉपिक है, समझ गए। बहुत ज़्यादा जाना है, कुरुक्षेत्र में भी वही है, ठीक है सर। केवल योजना लेना, कुरुक्षेत्र दोनों। हाँ, 18 हम अभी जाएंगे उधर से होते हुए तो कर क्या उसमें ज़्यादा नहीं है, कम 22 रुपये करते अब सोचिए 22 रुपया में देगा तो 100 रुपया। आप फलना कोचिंग पे इतना मोटा 500 में खरीद लेगा, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ है। उसका पॉइंट अगर आपके पास सूचना का पॉइंट, वो जो नोट्स बनाएगा ना, प्रमाणित आंसर बनता है ना, हर प्रश्न जो आपके दिए जाते हैं उसके मानक आंसर बने होते हैं और एग्जामिनर के पास होता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो कॉपी चेक करने, मान लीजिए हम जाएंगे तो उसका एक मानक आंसर वहाँ पर उसको पहले पढ़ना पड़ता है, मानक आंसर क्योंकि ऐसे ऐसे लिखा होगा इस प्रश्न में, तब ये नंबर दीजिएगा बढ़िया। और उस मानक आंसर जो बना होता है वो योजना की सूत्रा से बना होता है, वो आपको पेपर से नहीं रहता है, वो किसी के मटेरियल से नहीं रहता है, काबिल इतना नहीं है कोई, समझ गए। इसलिए इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वहीं से डायरेक्ट वर्ड लेना है, उसका वर्ड लिखा गया ना, ठीक है। थैंक यू। और क्लास रेगुलर रहे, कम नहीं।
बहुत